सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल हमने समझा कि वह व्यक्ति जो स्वयं में आनंदित रहे, स्वयं में संतुष्ट रहे, स्वयं में तृप्त रहे, ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य किसी भी कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति न तो किसी प्रयोजन के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए प्रेरित होता है और न ही किसी भी कारण से वह कर्म को न करने के लिए हतोत्साहित होता है। वह केवल कर्म को करते चले जाता है, आसक्ति रहित रहकर। साथ ही वह किसी भी प्रकार से संसार के अन्य व्यक्तियों पर शरणागत नहीं होता, आश्रित नहीं होता। उसकी संतुष्टि, उसका आनंद किसी पर आश्रित नहीं होता। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण ने क्या बताया, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 19। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, परमाप्नोति पुरुषः। श्री कृष्ण कहते हैं, अतः निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य स्वरूप में कर्म करते रहो। अनासक्त आचरण का कर्म करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत 2 श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हमें भी निरंतर आसक्ति रहित होकर केवल कर्तव्य समझते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए और ऐसा आचरण करने वाला मनुष्य उस परम अर्थात उस आनंद को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है जिसके माध्यम से उसका अस्तित्व है। हमें यहाँ यही समझने की आवश्यकता है कि हम अधिकांशतः दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारा सुख और दुख दूसरे पर आश्रित होता है। अन्य ने हमारी प्रशंसा की तो हम सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और अन्य किसी ने हमारे किए काम की बुराई कर दी अथवा हमारे किसी काम को गलत ठहरा दिया, हमें गलत ठहरा दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं। अतः हमें भी स्वयं में संतुष्ट रहना होगा, स्वयं में तृप्त होना होगा, तभी हम आनंदित रह सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बात करते हैं। श्लोक संख्या 20। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनिकादयः, लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि, संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित कर्म से निश्चय ही जनक इत्यादि गण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह अर्थात सामान्य जन की दृष्टि से देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन महापुरुषों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जनक इत्यादि जो महान राजागण हुए, जो महापुरुष हुए, वे निश्चय ही आसक्ति रहित कर्म से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अब वे स्वयं में संतुष्ट थे, स्वयं में तृप्त थे, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता थी। वे न युद्ध लड़ते, न कर्म करते, तो भी स्वयं में आनंदित थे, किंतु उनका कर्तव्य था, क्योंकि जनता उनका अवलोकन कर रही थी, जनता उनका अनुसरण कर रही थी। अतः सामान्य जन को संदेश देने के लिए, सामान्य जन को कर्तव्य पथ पर बनाए रखने के लिए उन्होंने कर्म किया, किंतु उसमें आसक्ति नहीं रखी। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम बिना लड़े भी रह सकते हो। जो तुम कह रहे हो कि भीख मांगकर रह लोगे, तुम्हारा जीवन यापन हो जाएगा, किंतु एक और जो दूसरा पक्ष है वह अधर्म के साथ है, वह अधर्म की स्थापना कर रहा है। तो ऐसे में तुम्हारा कर्तव्य बनता है
कि तुम युद्ध कर अधर्म के स्थान पर धर्म की स्थापना करो। जनता तुम्हें देख रही है, सामान्य जन तुम्हें देख रहा है। यदि आज तुम अपने कर्तव्य से विमुख हुए तो बाद में जनता भी ठीक वैसा ही आचरण करेगी और वह भी किसी प्रकार के कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर नहीं होगी। ऐसे में कर्तव्य विहीन सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः तुम्हें अपने कर्तव्य पर बने रहना चाहिए, परंतु उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।